आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। आज मैं उच्चिष्ट निम्निष्ट का कक्षा 12 गणित के लिए बहुत प्रश्न 3 बढ़िया लेके आया हूँ। वो सवाल है आपके पास एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स की घात 3 माइनस 3x प्लस 4 और तथा ये है आपका एक्स की पावर एक्स का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान भी ज्ञात करके बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं सवाल ना। पहला सवाल दिया है कि x के किन मानों के लिए फलन x की घात 3 माइनस के 3x प्लस 4 जो है वो उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। ये सबसे सरल सवाल है जिसमें केवल ये बताना है कि किस x के मान पर फलन जो है उच्चिष्ट है और निम्निष्ट है। मान ज्ञात करने के लिए आगे सवाल मिलेंगे जिसमें मान भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ केवल हमें ये ज्ञात करना है कि फलन किस पर उच्चिष्ट है और किस पर निम्निष्ट है। तो सबसे पहले हमने इसे फंक्शन एफ एक्स मान लिया, y भी मान सकते हैं आप, एक्स की घात 3 माइनस के 3x और प्लस के 4। समीकरण नंबर 1 हो गई। जब भी उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालना है तो 2 बार अवकलन करना होता है। तो पहली बार अवकलन कर लीजिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया f का अवकलन f डैश x बराबर x या 3 का अवकलन होगा, 3 शुरू में आएगा, एक घात घट जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x का अवकलन 1 और प्लस अचर पद 4 का अवकलन 0। तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 है कम 3 हो जाएगा, तो इसे हटा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया, देखिए 3x स्क्वायर माइनस के 3, इससे समय बच जाएगा आपके लिए। x का अवकलन 1 हो गया, 3 है कम 3, ये 0 खत्म हो गया। समीकरण नंबर आ गई 2। इसका एक बार और अवकलन कर लीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा, 2 बार हो गया तो f डबल डैश x बराबर, यहाँ गुणा करेंगे 3 दूनी 6x। ठीक, अब ये माइनस के 3 अचर पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास आ गया, दूसरी बार अवकलन कर। अब हमें मान निकालना है, x के मान निकालने। तो x के मान के लिए क्या करते हैं हम, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए जो एक बार अवकलन करते हैं f डैश x या dy अपॉन dx, उसके बराबर लगा देते हैं 0। इसका मान लगा दीजिए, क्या है, f डैश x का मान समीकरण 2 से लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस के 3 और बराबर 0। ये 3 माइनस का इधर आगे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ले जाएंगे 3x स्क्वायर बराबर में 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, एक्स स्क्वायर बराबर 1। एक किसका वर्ग होता है, एक अपने आप का वर्ग होता है, तो एक वर्ग हो गया अपने आप का। तो जब वर्ग दोनों तरफ हटते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, यानी एक एक्स का मान आ गया प्लस का 1 और एक आ गया माइनस का 1। अब ये दोनों मान उठाएंगे, समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। देखिए समीकरण 3 से जो हम 2 बार अवकलन किया हुआ है वो लगा देते हैं, f डबल डैश x बराबर हमारे पास में है 6x। अब एक एक करके दोनों बार लगाते हैं। इसमें देखिए पहले लगाते हैं x बराबर प्लस का 1 रखने का, f डबल डैश x बराबर, यह हमने लगाया x की जगह पर 1, तो 6 कम 6 का एक आया ये धनात्मक। जब धनात्मक आया, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही धनात्मक आया तो फलन हो जाता है निम्निष्ट। क्या हो जाता है, निम्निष्ट। और जैसे ही ऋणात्मक आएगा तो फलन हो जाएगा उच्चिष्ट। तो x बराबर 1 के लिए तो फलन क्या हो गया, निम्निष्ट। अब -1 लगा दीजिए। अब लगाएंगे हम x बराबर -1 रखने पर, डबल डैश वाले भी लगाते हैं, डबल डैश x यानी 2 बार अवकलन जो करा हुआ होता है 6x। लगा दीजिए x का मान -1, तो ये हो गया -2, ये आ गया आपका ऋणात्मक। और जैसे ही हमारा मान ऋणात्मक आता है तो वो कहलाता है उच्चिष्ट। उल्टा होता है, याद रखना, वर्धमान में अगर धनात्मक है तो वर्धमान होता है, ऋणात्मक है तो ह्रासमान होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, धनात्मक है तो निम्निष्ट होगा और ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, आंसर क्या आएगा यहाँ पर इस वाले सवाल का, x बराबर 1 पर फलन
एक पर लगाया तो क्या आया, निम्निष्ठ फलन निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ है, तथा x बराबर -1 पर फलन क्या है, उचिष्ट। ये तो हमारे पास केवल हमने ये बताया कि उचिष्ट है निम्निष्ठ है, लेकिन मान अभी ज्ञात नहीं करें। मान ज्ञात करने के लिए ये जो मान थे हमारे, दोनों मान यहाँ लगा देते हैं हम इस समीकरण में, एक में जो दिया हुआ है, तो हमारे लिए उचिष्ट मान और निम्निष्ठ मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे सवाल में, ताकि हम ये ज्ञात भी कर सकें। अगला सवाल देखिए, इसमें दे रखा है कि फलन एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ केवल बात कर रहा है उचिष्ट मान की, निम्निष्ठ मान की बात नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, निम्निष्ठ नहीं निकालेंगे, केवल एक ही मान निकलेगा, वही निकालते हैं। तो पहले हम करते हैं इसका दो बार अवकलन, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये समीकरण नंबर 1 है, क्योंकि इसी से हमें जो है उचिष्ट और निम्निष्ठ मान प्राप्त होंगे। तो पहले अवकलन कर लेते हैं एक बार, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ का अवकलन हो जाता है एफ डैश एक्स बराबर, साइन का अवकलन होता है कॉस एक्स और प्लस साइन कॉस एक्स का देखिए अवकलन, कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स डायरेक्ट लगा देंगे, ताकि एक लाइन हमारी जो है वो छोटी हो जाए। तो फिर समझ लीजिएगा, साइन का अवकलन कॉस एक्स और कॉस का होता है माइनस के साइन एक्स, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब दोबारा अवकलन कर लीजिए इसका, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ का अवकलन दोबारा हो जाएगा, एफ डैश डैश था, अब डबल डैश हो जाएगा बराबर, कॉस का अवकलन, कॉस का क्या होगा, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिख दीजिए यहाँ पर, और निशान है माइनस, साइन एक्स का अवकलन प्लस में ही कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स ही लगाने दीजिए। ये समीकरण नंबर कितनी आ गई हमारे पास में, 3। उचिष्ट तथा निम्निष्ठ के लिए एफ डैश एक्स बराबर लगाते हैं 0, तो यहाँ लिख देंगे उचिष्ट तथा निम्निष्ठ के लिए, उचिष्ट तथा निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, ये लगा दिया। तो ये लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बराबर में हमारे पास आ गया 0। अब क्या है, चाहे इधर ले जाइए चाहे से ले जाइए, तो हम इसको कॉस वाले में ले जाते हैं, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ ले जाएंगे, ये माइनस साइन एक्स इधर ही रहेगा, माइनस साइन एक्स बराबर में उधर हो गया माइनस के कॉस एक्स, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम जानते हैं अगर किसी के गुणा कुछ नहीं है तो उसके गुणे में एक होता है, बटे में कुछ नहीं होता है, बटे में होता है, तो यहाँ गुणे में अपनी तरफ से एक लगा देते हैं, कॉस गुणे में है, कायम चला जाएगा बटे में, तो यहाँ हमारे पास में है साइन एक्स और बटे में आ गया आपका कॉस एक्स और बराबर में बचा हमारे पास 1। हम जानते हैं साइन बटे कॉस होता है हमारे पास 10, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो गया हमारे पास में 10x बराबर, 10 में एक मान किसका होता है, 10 में एक मान होता है 45 का, या हम लगा सकते हैं π/4। ठीक है, एक बराबर जो मान होता है वो होता है 10 45, और 10 45 को हम लिखते हैं 10 π/4, ये हम लगा दिया। अब हमें दिख रहा है कि क्या x की वैल्यू कितनी दिख रही है, x का मान दिख रहा है हमारे लिए π/4 यानी 45, x बराबर हमारे पास आ गया 45, ये यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है हमें, समीकरण नंबर ये जो दो बार अवकलन कर चुके हैं इसमें लगाना है, देखना है मान ऋणात्मक आ रहा है, और ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक जैसे आएगा वैसे ही उचिष्ट हो जाएगा, लेकिन उचिष्ट मान निकालना है। तो पहले समीकरण 3 ले लीजिए आप, समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 एफ डबल डैश एक्स बराबर में है माइनस के साइन एक्स और माइनस के कॉस एक्स। एक्स के दोनों मान लगा दीजिए यहाँ पर, क्या एक्स का मान दिया हुआ है π/4 माइनस के कॉस π/4। ठीक, हम जानते हैं साइन π/4 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस π/4 का मान भी 1/√2 होता है। ठीक, दोनों के मान लगा दिए माइनस में, देखिए यह है एफ डबल डैश एक्स। ठीक, यहाँ से लिख दिया हमने इसके लिए फिर से,
यानी एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस के साइन पाई बाई फोर का मतलब साइन पाई बाई फोर का मान 1/√2 माइनस में है तो माइनस में, माइनस यहाँ है। कॉस 45 का मान भी 1/√2, हर बराबर है देख लीजिए तो √2 रहेगा। यहाँ माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, तो माइनस का एक कितने हो गए, माइनस के 2 बटे में √2। तो हम जानते हैं 2 को ले सकते हैं √2 तो 2 को हमने लिख दिया √2 और एक √2 से एक √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मान बचा हमारे पास में √2 भी काय का आया, माइनस का, यानी ऋणात्मक आ गया। और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, उचिष्ट। यानी हमारा मान तो ये पता चल गया कि पाई 4 पर मान तो उचिष्ट है, इतना तो आंसर है। अब मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यही जो मान है एक्स का पाई 4 ये समीकरण 1 में लगाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम मान लगाएंगे तो समीकरण नंबर 1 से। चलिए भाई इसको नीचे वाले हटा देते हैं। अब यहाँ मान लगाते हैं, यहाँ मान लगाना है हमें समीकरण 1 में x बराबर पाई बाई 4, जिसे हम 45 बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं रखने पर एफ एक्स बराबर साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 का मान भी 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान भी 1/√2, हर बराबर है हमारे पास में √2, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1, 1 और 1 कितने हो गए 2 बटे में √2, 2 को हम 2 बार ले सकते हैं √2 करके, और बटे में हमारे पास में √2, एक √2 काट देंगे तो बचेगा 2 अंडर में। तो ये हमारा जो है उचिष्ट मान आया, किस पर आया, x बराबर पाई बाई 4 पर। तो यहाँ आंसर लिखेंगे हम अच्छे से, अतः x बराबर पाई बाई 4 पर फलन का उचिष्ट मान, फलन का उचिष्ट मान कितना आया है हमारे पास में, √2 आया, √2। ये हमारा अच्छे से आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं एक्स की पावर एक्स वाला कैसे करेंगे, वो बहुत लंबा सवाल है और पूरा डिटेल में बताते हैं। ये हमारे पास है कि फलन एक्स की पावर एक्स है, एक्स की पावर एक्स का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मान ज्ञात करना है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे y बराबर, मान लेते हैं इस बार इसमें y बराबर एक्स की पावर एक्स। जब चर की पावर चर होती है तो लॉग लेना पड़ता है हमारे लिए। तो यहाँ समीकरण हमने 1 लिखा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, या इंग्लिश में ले सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, या हिंदी में ले सकते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो इधर आ जाएगा लॉग ई, लगाना चाहें तो लगा दीजिए, नहीं लगाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉग ई वाई, और जहाँ नहीं लगा होता है वहाँ ई लगा होता है आधार, तो लॉग ई वाई लिख दीजिए, लॉग वाई लिख दीजिए। इधर हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स, जो पावर एक्स की है ये शुरू में आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ लिख दिया जाएगा। तो लॉग ई वाई बराबर यहाँ आ जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग ई लगाना चाहे लगा दीजिए। अब यहाँ 2 फलन हो गए हमारे पास, पहला हो गया एक्स और दूसरा हो गया लॉग एक्स। तो हम इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पहले करेंगे लॉग का अवकलन, फिर करना है वाई का अवकलन। लॉग का होता है 1/, जो भी लॉग के साथ है वो बटे में आएगा वाई, फिर होगा वाई का अवकलन क्या होगा, dy/dx बराबर में, देखिए पहले फर्स्ट फलन यानी कि x, सेकंड का अवकलन यानी d/dx किसका, log x का, फिर आएगा प्लस सेकंड फंक्शन यानी log x, फिर फर्स्ट का अवकलन यानी कि d/dx x का अवकलन। ये ऐसी रहेगा 1/y इंटू dy/dx बराबर, ये है x, log x का अवकलन क्या होता है 1/x, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस में ये बचा हमारे पास में log x, और x का अवकलन कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये जो बटे में y है यहाँ गुणे में शुरू में ले जाएंगे हम, शुरू में y लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x एकम log x, तो यहाँ लिख लेंगे हम। तो ये आ गया dy/dx बराबर y शुरू में लिखा हमने, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस log x
1 प्लस लॉग एक्स, ठीक, 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमारे पास आ गया। लेकिन अभी y का मान नहीं लगा है, y का मान क्या है, x की पावर x, तो y का मान यहाँ लगा देंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर इस y की जगह पर आएगा x की पावर x और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ये समीकरण हमारी हो गई 2। लेकिन अब याद रखिएगा कि जब हमने x ओवर x का अवकलन किया तो ये पूरा आया है, और जब हम इसे दोबारा अवकलन करेंगे x ओवर x का, तो x ओवर x का अवकलन जब कर लेंगे तो हम यही चीज दोबारा लिख लेंगे, ये चीज हमें याद रखनी है। तो फिर से हम अवकलन करेंगे दूसरी बार, तो ये फर्स्ट फलन होगा और ये होगा हमारा सेकंड फलन। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम अगेन लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये होगा फर्स्ट फलन यानी x की पावर x इंटू सेकेंड का अवकलन यानी इसका 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सेकेंड फलन यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स और फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स, किसका, x की पावर x का अवकलन करना। अब याद रखना अगर x की पावर x का जब अवकलन करेंगे तो यही चीज़ हमें समीकरण 2 नंबर प्राप्त होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये ऐसे ही रहेगा x की पावर x, इसका अवकलन करते हैं 1 का अवकलन 0 प्लस लॉग x का अवकलन हो गया 1 अपॉन x प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस लॉग x और इस पूरे का x ओवर x का अवकलन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखेंगे यानी x की पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग x, ये पूरा अवकलन हम कर चुके हैं। तो इसका देखिए और ये देखिए होल स्क्वायर हो जाएगा और x ओवर x और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर x की पावर x इंटू में देखिए 1 अपॉन एक्स, भी जीरो में न जुटता है घटता है तो 1 अपॉन एक्स, फिर प्लस ये x की पावर x शुरू में लिख लीजिए यहाँ आएगा और इंटू में आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक, यहाँ आ गया। निम्नलिखित मान के लिए प्लस में चाहिए तो प्लस में ही तो मान आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें मान निकालना ही है। अब देखिए यहाँ पर e की पावर x, वो x ओवर x ओवर x दोनों जगह है तो इसे कामा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे जो है अगर इसकी सौ ले लिया हो तो इसे हम मिटा देते हैं ताकि हम यहीं पे सवाल कर सकें, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल इस वाले समीकरण की ज़रूरत है और ये जब समीकरण बनेगा उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ हटा देते हैं इसको, और इसे भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मान लिखा ही हुआ है। तो ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए अब जो है इसमें हमारा x ओवर x का मान आ रहा है, ले लेते हैं यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर x की पावर x, बाहर का मान आया, अंदर बचा हमारे पास में 1 अपॉन x ये वाला और प्लस ये वाला बात पूरी वैल्यू बची है 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ये मिला, इसे बड़ी ब्रैकेट लगा दी इस तरह से। ये समीकरण नंबर हमारी हो गई 3। अब समीकरण 2 से क्या करना है, उचिष्ट तथा निम्नलिखित के लिए इसका मान 0 लगाना है ताकि हमें x का मान प्राप्त हो सके। तो यहाँ लिखेंगे उचिष्ट तथा निम्नलिखित के लिए, उचिष्ट तथा निम्नलिखित के लिए dy अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो ये पूरा समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x बराबर में 0, ठीक। ये x की पावर x ऐसे तो 0 में भेज दीजिए, खत्म हो गया। तो हमें केवल ये चाहिए, इसको ले लेते हैं 1 प्लस लॉग x बराबर 0। तो ये 1 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का। अगर मैंने बताया था कि अगर कहीं पर लॉग x लिखा हो तो हम आधार अगर नहीं दिया है तो हम इसे लॉग ई आधार लगा सकते हैं अपने आप। तो यहाँ लगा देंगे लॉग आधार ई और x और बराबर में गया है माइनस का 1, ये हो गया, ठीक। अब इधर का मिटा देते ताकि इधर की जरूरत नहीं पड़ी है। अब केवल हमें समीकरण नंबर 3 की जरूरत पड़ी है, ठीक है, आवश्यकता है और किसी का आवश्यकता नहीं, इसे हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर जो है हम लेंगे घातांक रूप। जैसे ही घातांक रूप लेते हैं तो ये जो आधार होता है बराबर में इसकी पावर हो जाती है, यानी x बराबर हो जाएगा e की पावर -1। तो यहाँ लिखेंगे हम घातांक रूप लेने पर, घातांक
घातांक रूप में लिखने पर अब जब हम घातांक रूप ले रहे हैं या लिख रहे हैं तो ये x का मान आएगा e की पावर -1, तो x बराबर आएगा e की पावर -1। e की पावर -1 है, अगर मान लो किसी की पावर a की पावर -1 का मतलब होता है 1/e, तो e की पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1/e, तो x का मान जो आ गया 1/e आ गया। अब ये वाला मान जो है वो इस समीकरण में लगाएंगे, देखो सारी वैल्यू प्लस में आ रही है, सारी वैल्यू प्लस में आएगी, प्लस का मतलब क्या होता है निम्नलिखित आता है, तो हम जो है मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समीकरण 3 में लगा दीजिए आप। समीकरण 3 से क्या दिया है हमारे पास, समीकरण 3 d² y/dx² बराबर x की पावर x अंदर ब्रैकेट में 1/x प्लस में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक, ये लगा दिया हमारे पास। अब यहाँ लगा दीजिए 1/e, x की जगह पर 1/e की पावर 1/e ब्रैकेट में 1/x का मान 1/e और प्लस यहाँ देखिए इस पूरे का मान हम 0 लगा चुके हैं। देखो 1 प्लस log x बराबर 0 लगा चुके हैं, क्योंकि इसमें हमने मान यही निकाला है e की पावर ये वाला, तो सीधे डायरेक्ट इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 0, इसका मान पूरा लगा दिए 0। अब कैसे आएगा, अगर हम यहाँ लगाते हैं x की जगह पर 1/e माइनस में जाएगा, तो ये माइनस यहाँ शुरू हो गया आएगा e की, और log e का मान जो हो जाता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, और 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर पूरा पूरा इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी, वो चाहे यहाँ से लग दीजिए 1 प्लस log x बराबर 0, तो 0 का वर्ग 0 ही रहता है, इसे हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये तो पावर प्लस में ही है 1/e की पावर 1/e, और जो नीचे का बटे वो कहाँ चला जाता है, ऊपर ना 0 जुड़ता है ना घटता है, हटा दीजिए e आ गया। तो ये पूरी वैल्यू जो आई है वो आई है धनात्मक, और धनात्मक का मतलब होता है वैल्यू मान आएगा निम्नलिखित, मान आएगा निम्नलिखित। ठीक है, निम्नलिखित। अब निम्नलिखित आ गया है, अब निम्नलिखित मान के लिए इसकी मान जो है वो यहाँ लगाना है फलन में हमारे पास, तो हम लगा देते हैं। देखिए इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित मान के लिए यहाँ लिख देते हैं x बराबर 1/e, समीकरण 1 था वो समीकरण 1 में लगाने पर, तो यहाँ हो गया हमारे पास में f(x) ना y माना था तो y ले लो, सॉरी, तो y बराबर क्या था x की पावर x। अब मान लगा दीजिए y बराबर x की जगह पर 1/e की पावर 1/e, तो हमारे पास आंसर आ गया आता है x बराबर 1/e पर फलन का निम्नलिखित मान आया है, तो निम्नलिखित मान 1/e की पावर 1/e, ये हमारे पास अब रियल आंसर आया।